श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और नीति के कई उपदेश दिए हैं। उन्हीं में से एक उपदेश में 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में बुरा सोचने, उनका अपमान करने पर मनुष्य को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति देवताओं, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु और धर्म के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्द ही नाश हो जाता है। इसी बीच मैं आपको अपने इस वीडियो में स्पष्ट करना चाहूंगी कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ऐसा मानता हो कि ब्रह्मा ही सत्य है। चलिए जानते हैं उन 6 लोगों के बारे में विस्तार से। पहला, वेद। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम में से 99% लोगों को वेदों का ज्ञान नहीं है। इसी वजह से अगर आप बिना ज्ञान के वेदों के बारे में कुछ भी बुरा बोलते या सोचते हैं तो उसे अपराध ही माना जाता है। जी हाँ, प्राचीन काल में अब तक जिन्होंने वेदों का अपमान किया है उन्हें ईश्वर का दंड अवश्य मिला है। इसलिए कहा गया है कि हर हिंदू को वेद नहीं तो उपनिषद, उपनिषद नहीं तो गीता जरूर पढ़नी चाहिए और धर्म के सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि वेद ईश्वर के ही वाक्य हैं। दूसरा, धर्म कर्म की बात। धर्म और कर्म की बातों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा द्वारा धर्म की निंदा करने और अधर्म का साथ देने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर दर भटकने और उसे मुक्ति न मिलने का श्राप दिया था। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी धर्म और कर्म का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि ऊपर वाला आप सभी को देख रहा है। तीसरा, गाय। गाय के भीतर 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार जो भी मनुष्य गाय का सम्मान नहीं करता और उन्हें पीड़ा देता है, वह एक राक्षस के भांति गिना जाता है। जब जब गाय का अपमान या उसका कत्ल हुआ है, तब तक उस मनुष्य को उसका दंड भी झेलना पड़ा है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य हिंदू धर्म के अनुसार रोज सुबह गाय को भोजन या चारा देता है और उनकी पूजा करता है, उसे धन संपत्ति के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त होता है। चौथा, देव। देवी देवताओं का अपमान करने वाला शख्स ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। उसका एक न एक दिन विनाश जरूर होता है। आपने इस बात का अंदाजा तो इस बात से लगा ही लिया होगा कि क्या हश्र हुआ था रावण और हिरण्यकश्यप का। पांचवा, ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं, ये मेरा सवाल आपसे है। अगर नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्मा को ही मानता और जानता हो, जो शख्स प्रतिदिन संध्या वंदन और वेद पाठ करता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ये बात हम सभी को जाननी होगी और समझनी होगी। वहीं आपको यह भी जानना होगा कि जिस व्यक्ति ने संसार में रहकर अपना संपूर्ण जीवन धर्म कर्म के कार्यों में लगा दिया हो, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। छठवा, साधु। अब मेरा एक और सवाल है कि साधु या यूं कहें कि ऋषि और ब्राह्मण में क्या अंतर है। अगर नहीं मालूम तो चलिए यह भी हम आपको बता देते हैं कि साधु ब्राह्मणों की तरह संसार में रहकर कार्य नहीं करते। वे जंगल या आश्रम में रहते हैं। दक्ष व्यक्ति को ही ऋषि कहा जाता है। इसलिए हर एक मनुष्य को ऋषियों और साधुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमेशा ऋषियों के मुंह से निकले हुए वचन सही साबित होते हैं, वो चाहे श्राप हो या वरदान। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।